अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 10D क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। 1 2 3 में सॉल्व करवा चुकी हूँ। करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टेटमेंट रीड करते हैं, उसको करना स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू मेजर एंगल BOC इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमारे पास फिगर गिवन है और ये कह रहे हैं कि AOB यानी कि AOB ये कह रहे हैं कि इक्वल है BOC के, यानी कि ये इक्वल है BOC के। ये वाला जो आपको ट्राइंगल नजर आ रहा है ये ट्राइंगल ये वाले ट्राइंगल के इक्वल है, यानी कि OAB एक ट्राइंगल ये इक्वल है BOC के, जो कि है 60 डिग्री का। यहाँ पे O सेंटर में है तो इसका मतलब है O पे जो एंगल बनेंगे वो 60 डिग्री के बनेंगे। ये भी 60 डिग्री का बनेगा और ये भी 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है। इफ मेजर AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AB जो कि एक कॉर्ड है इसकी वो लेंथ हमें दे रहे हैं जो कि है 4 सेंटीमीटर। फाइंड BC, अब ये वाली लेंथ हमें फाइंड करनी है। फिर OC ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि BC फाइंड करना है हमें, OC फाइंड करना है और मेजर एंगल ABC फाइंड करना है। ABC यानी कि ABC ये पूरा एंगल B यहाँ पे सेंटर पे है तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है इसको हमें फाइंड करना है। A को भी फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं है और C को भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है। सेंटर में देखें AB है तो B का जो एंगल हमारे पास ये डिवाइड हुआ है, हाफ इधर है हाफ इधर है, तो अब हमें इसको फाइंड करना है। चलिए अब इसको हम करते हैं और साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे मेजर एंगल ABC फाइंड करूंगी। जब मैं ABC फाइंड करूंगी तो BC और OC भी मैं इजीली फाइंड कर लूंगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको करना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन जो है हमारे पास वो है मेजर एंगल AOB के, ये कह रहे हैं इक्वल है मेजर एंगल BOC के और जो कि है 60 डिग्री का। के बाद अब सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइंड कर रही हूँ मेजर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऐसे 1 करके लिख देती हूँ। सबसे पहले मैं फाइंड कर रही हूँ मेजर एंगल ABC। अगर हम इस फिगर को ऑब्जर्व करें तो आप ये देखें कि ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं ABO। ठीक है, यानी कि इस तरह एक ट्राइंगल बन रहा है सर्किल के अंदर जो कि है OA और B। ठीक है, या आप पढ़ ले ABO या फिर OBA। ये एक ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ट्राइंगल ये वाला बन रहा है। ठीक, पहले हम इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें ये सेंटर है और सेंटर से जो ये वाली लाइन है ये वाली लाइन है ये दोनों रेडियस है और जो सर्कल का रेडियस होता है वो इक्वल लेंथ का होता है। ठीक है, इक्वल होता है, यानी कि यहाँ की जितनी लेंथ होगी वो लेंथ इसकी भी होगी, वो लेंथ इसकी भी होगी। तो A से O तक की जो ये लेंथ है ये रेडियस भी है। ठीक है, और इसकी लेंथ और इसकी लेंथ ये दोनों इक्वल है। तो जब ये दोनों साइड्स जो है वो इक्वल होंगी तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल भी सेम होगा। तो अब अगर हम इसको कंसीडर करें तो यहाँ पे O तो हमारे पास 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे A और B हमारे पास गिवन नहीं है, ये और ये हमारे पास गिवन नहीं है, तो ये हम इसको कंसीडर कर लेते हैं x। ठीक है, लेट कर लेते हैं ये भी x है और ये भी x है। तो अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और आपको पता है कि ट्राइंगल जो होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम अब लिख लेंगे कि सबसे पहले हम ट्राइंगल AOB फाइंड करें। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ट्राइंगल पे इन ट्राइंगल AOB। ठीक, अभी बताया कि हम A जो यहाँ पे ये वाला एंगल है A और B जो एंगल है हमारे पास हम इसको x कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस और ये वाला 60। ठीक है, जो कि इक्वल होगा 180 के। प्लस x 2x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 60 उस तरफ मूव कर जाएगा तो 180 माइनस 60 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब यहाँ पे हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 अंदर 2 2 6 12। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये वाला और ये वाला जिसको हमने x कंसिडर किया था ये भी 60 डिग्री के इक्वल है।
ए का एंगल भी 60 है, बी का एंगल भी 60 है, ओ का एंगल भी 60 है। ठीक है, तो ये आप देखें कि जब एंगल सेम होते हैं, साइड सेम होती हैं, तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है। तो अब हम क्या करते हैं कि पहले हमने इस वाले ट्राइंगल को फाइंड कर लिया, अब हम इस वाले ट्राइंगल को फाइंड करेंगे। क्यों हम इस वाले ट्राइंगल को फाइंड करेंगे? क्योंकि ये जो बी है ये पूरा है, यहाँ से यहाँ तक का है। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों कवर हो रहे हैं इस बी में। तो ये वाला जो हमने हाफ फाइंड कर लिया, ये तो हो गया हमारे पास 60 डिग्री का। अब हमें ये वाला जो हाफ रह गया है बी का, इसको भी फाइंड करना है। पर भी हम यही करेंगे, जो ओ है वो हमारे पास 60 डिग्री का है, जो सी है इसका हमें एंगल नहीं पता, तो हम इसको वाई कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, और ये वाला जो बी है इसको भी हम वाई कंसिडर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम कर लेंगे इन ट्राइंगल बी ओ सी। ठीक है, बी ओ सी फाइंड कर लेते हैं। ये वाई प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आप y प्लस 60 प्लस वाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो 2y इज इक्वल टू 120 डिग्री। डिवाइड करेंगे 2 से, इसको भी और इसको भी, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 6 12। तो y हमारे पास आ गया है 60 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि ये वाला जो y है ये भी 60 डिग्री का है और ये वाला y भी 60 डिग्री का है। ठीक है, तो अगर मैं आपको दोबारा से इस फिगर को बना के आपको बताती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास क्या है 60 डिग्री, ये वाला O भी 60 डिग्री है। ठीक है, A हमारे पास आ गया 60 डिग्री, B का जो हाफ इस तरफ वाला ट्राइंगल है ये भी 60 डिग्री का है, फिर C हमारे पास आ गया 60 डिग्री, और ये वाला जो B आया है ये भी 60 डिग्री का है। अब यहाँ पे ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है। यहाँ पे ये जो सारी आपको रेडियस नज़र आ रहा है, ये वाला ये इक्वल है, ये भी इक्वल है। अब इसको हम कर लेंगे, जो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अब ये 60 आया है, यहाँ पे भी 60 आया है, तो क्या करेंगे हम 60 प्लस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, तो मेजर एंगल ए बी सी हमारे पास आ गया है 120 डिग्री का। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं, ये हमने फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड कर लेते हैं बी सी की लेंथ। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, हम फाइंड कर रहे हैं मेजर बी सी। कुछ हमारे पास यहाँ पे गिवन है ए बी की लेंथ, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, हम लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब देखें ए बी जो हमारे पास कॉर्ड है, ये जो सेंटर पे है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे बी सी जो कॉर्ड है वो भी सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये दोनों कॉर्ड जो हैं वो सेम एंगल बना रहे हैं, यानी कि 60 का एंगल यहाँ से भी बन रहा है और 60 का एंगल यहाँ से भी बन रहा है। तो डेट्स मीन कि ए बी की लेंथ और बी सी की लेंथ सेम होगी। ये वाले कॉर्ड की ए बी की जो कि मेंशन है, ए बी की हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर की लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है जो कि 4 सेंटीमीटर है। एंगल जो हमारे पास जो सेंटर में एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, तो ये वाली कॉर्ड का एंगल भी 60 डिग्री है और बी सी जो हमारे पास कॉर्ड है इसका भी एंगल सेंटर में 60 डिग्री का बन रहा है। डेट्स मीन कि इस वाले कॉर्ड की और इस वाले कॉर्ड की लेंथ सेम होगी। ए बी 4 सेंटीमीटर है तो बी सी भी 4 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे लिख लेते हैं एज मेजर बी सी। ठीक है, जो ये बी सी की जो लेंथ है इक्वल है ए बी के, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मेजर ए बी। ठीक है, तो मेजर बी सी इज इक्वल टू ए बी की लेंथ यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है जो कि है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, तो ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया बी सी। अब हमारे पास क्या रह गया है, अब हम ये फाइंड कर लेते हैं नंबर 3 पर मेजर ओ सी, यानी कि ओ सी की लेंथ हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख लें कि ये ओ सी है।
तो ये जो ट्राइंगल्स हैं ये इक्विलेटरल हैं, इक्वल साइड्स हैं इनकी, इक्वल एंगल्स बन रहे हैं इन पे। तो ये वाला और ये वाला और ये वाला जो सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। यानी कि बी सी भी 4 सेंटीमीटर होगी, ओ सी भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये सारी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे इतना हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें पता है कि ओ सी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, बी सी भी 4 सेंटीमीटर है। ये जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है और जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। कर लेते हैं सबसे पहले कि बी सी ओ या बी ओ सी जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं ट्राइंगल बी ओ सी इज an equilateral triangle as all side of an equilateral triangle are equal in length. So measure BC is equal to 4 सेंटीमीटर। BC की जो लेंथ थी हमारे पास 4 सेंटीमीटर थी, ठीक है। यहाँ से देखें BC की लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर थी, तो OC की लेंथ भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मेजर एंगल OC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।